अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उनसा कियानी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जनरल एजाज अवान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। आज सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अभी इमरान खान ने जो गुज़श्ता दिन मुज़फ़्फ़राबाद में एक जलसा किया उसके हवाले से बातचीत करना चाहूँगी। उसके अलावा भी जो कश्मीर और पाकिस्तान के इशूज़ चल रहे हैं उनके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि इमरान खान ने अभी जो मुज़फ़्फ़राबाद में जलसा किया उसमें उन्होंने खुले अल्फाज में मोदी को बताया कि अगर वो इस तरह से करेगा तो हमारी आवाम भी किसी से कम नहीं, और अपनी आवाम से उन्होंने गुजारिश की कि जब तक वो अक़वाम मुत्तहिदा से होकर वापस नहीं आ जाते तब तक वो LOC पे ना जाएँ। तो इस मैसेज को उन्होंने आलमी बरादरी तक भी पहुँचाया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, हमने देखना ये है कि जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जलसा था मुज़फ़्फ़राबाद में, वो बड़ा एक भरपूर जलसा था और उनका जो मौक़िफ़ है वो बड़ा दो टोक और गैर मुबहम है। उन्होंने तीन बातें वहाँ पे कही हैं। एक, उन्होंने अपनी उसी जो डिटर्मिनेशन है उसको दोहराया है, अपने मौक़िफ़ को दोहराया है कि अगर हिंदुस्तान ने कोई मिस एडवेंचर किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। उससे बढ़ के जो उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज दिया है वो ज़्यादा मौसर है, और वह है कि आप इस फाशिस्ट रजीम को, इस हिटलर नुमा शख्स को आप रोकें, क्योंकि ये खित्ते में एक बदअमनी की फ़िज़ा पैदा कर रहा है और इसकी इन डिसीजंस की वजह से खित्ते में एक नक्शे अमन का ख़तरा है। बिलखुसूस जो माइनॉरिटीज़ के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, वो हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले 22 करोड़ मुसलमान हों या 90 लाख कश्मीरी हों, उनके साथ जो रवैया रखा गया है, बपा रखा गया है बीजेपी की तरफ से, वो एक्सट्रीमिज्म को, वो एक बड़े भरपूर रिएक्शन को जन्म देगा जिसकी वजह से खित्ते में अमन खतरे में पड़ जाएगा। तो इसको रोकना इस स्टेज पे बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने ना रोका, ये उनका मैसेज था इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कि अगर उन्होंने इस वक्त इंटरवीन करके यहाँ पे होने वाली जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जो माइनॉरिटीज़ के साथ होने वाला जुल्म है, अगर उसको ना रोका तो यकीनन हालात अबतर हो जाएंगे और दोनों ममालिक के दरमियान ये एक फ्लैश पॉइंट बन सकता है। तीसरी उन्होंने जो ऑप्शन रखी अपने सामने वो बड़ी ज़ोरदार है। उन्होंने दुनिया को ये बावर करा दिया है कि ये दोनों कश्मीर एक हैं। जो सीज फायर लाइन है या लाइन ऑफ कंट्रोल है मौजूदा, उसको क्रॉस करने के लिए ये कश्मीरी जो इस तरफ रहते हैं वो अपनी बहनों और माओं की इज्जतों को बचाने के लिए, उन बेटियों की इज्जतें बचाने के लिए, अपने भाइयों का कत्लेआम बचाने के लिए वो जाकर उनके साथ मिलके इस बर्बरियत के खिलाफ जंग करना चाहते हैं। तो उन्होंने उस जज्बे को देखते हुए अपने नौजवानों को रोका कि आप 27 सितंबर को मेरे खिताब का जो मैंने UN जनरल असेंबली में करना है उसका इंतजार करें। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस पर कोई मौसर कार्रवाई ना की, अगर उन्होंने नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को कश्मीर में होने वाले मजालिम से ना रोका, तो फिर मैं आपको, मेरे ऐलान का इंतजार करना कि फिर मैं आपको बॉर्डर क्रॉस करने की इजाज़त दे दूंगा। तो इसका मतलब यह है कि इस तरह का ऐलान हुकूमत पाकिस्तान से मुतवक्को है, जिसका यकीनन रिएक्शन आएगा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। और फिर मुझे हालात, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जिम्मेदारी का सबूत ना दिया तो फिर हालात जंग की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और मेरे ख्याल में इस चीज को रोकते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अच्छा सर, इमरान खान ने बिल्कुल खुले अल्फाज में कहा है कि मुझे मालूम है आप लोग लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करना चाहते हैं, लेकिन मेरे वापस आने तक इंतज़ार करें। तो आपको क्या लगता है, अगर ऐसा कुछ अच्छा इसका सलूशन नहीं निकलता, कोई बातचीत या कोई इस तरह का हल नहीं निकलता, तो फिर कितने हदशात आपको नज़र आ रहे हैं? मैंने आपको यही बताया है ना कि देखें, इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने अपने पहले विजिट में जब प्राइम मिनिस्टर गए थे 14 अगस्त को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहां गए थे, तो उन्होंने कहा था 2 लाख आदमी ऐसे हैं जिनमें रिटायर्ड फौजी हैं जो कश्मीर के रहने वाले हैं, कुछ और लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने वेपन मौजूद हैं, कि 2 लाख आदमी बॉर्डर क्रॉस करके कश्मीरी बहन भाइयों और अपने भाइयों की इज्जत को तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो जाके इस जिहाद में शरीक होना चाहते हैं। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर 15 अगस्त को जब विजिट किया था प्राइम मिनिस्टर ने, उस वक्त अगर आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के पास 2 लाख ऐसे अफराद मौजूद थे, तो आज तो मुझे लगता है उनकी तादाद 3 लाख क्रॉस कर चुकी होगी।
अगर 3 लाख में से 30,000 आदमी, आप 10% लगा लें, अगर 30,000 आदमी भी कश्मीर में जंग लड़ने के लिए पहुंच जाएं तो वहां पे एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस मूवमेंट बनेगी। जो कश्मीरी इसमें शरीक होंगे तो हिंदुस्तान की आर्मी इस पहाड़ी इलाके में सर्दियों के मौसम में उनका मुकाबला करने की अहलियत नहीं रखती। बिल्कुल। अच्छा, जो जनरल असम्बली का इजलास होने जा रहा है उसमें इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकातें मुतवक्के हैं, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले भी सालसी का किरदार अदा करने की वो पेशकश कर चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कोई बड़ा ब्रेक थ्रू देखने में आएगा इस मुलाकात के बाद? देखिए, मुलाकात होनी है, उन्होंने 2 दफ़ा प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से मिलना है। एक उन्होंने कहा है लंच पे मुलाकात होगी और एक हाई टी पर इवनिंग में मुलाकात होनी है। तो ये दोनों मुलाकातें यकीनन हम सब का फोकस उसी पे है कि इनका आउटकम क्या होता है। अमेरिका इस पोजीशन में है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को रुकवाने के लिए वो मौसर इकदाम उठा सकते हैं, यूनाइटेड नेशन में वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे या नहीं, तो ये जो मौरूजी हालात हैं, जिस तरीके से उनकी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया के साथ चल रही है, जिस तरीके से वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं चाइना के खिलाफ काउंटरवेट के तौर पे, तो उन तमाम चीज़ों को अगर देखें तो मुझे इम्कानात कम नज़र आते हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कोई बड़ा किरदार अदा करने जा रहे हैं। रही सालसी, तो उसको हिंदुस्तान तस्लीम नहीं करेगा। अगर वो सालसी को तस्लीम नहीं करते और उन पर कोई डिसीजन यूएन की तरफ से एनफोर्स नहीं किया जाता और जो उन्होंने स्टेटस यूनिलैटरली चेंज कर दिया है, अगर उस पर वो कोई मौसर कार्रवाई यूएन नहीं करती, फिर इस खिते में अमन को खतरा है और फिर हो सकता है हमें एक और इंडो पाक जंग देखने को मिले, जो दोनों मुल्कों के लिए और खिते के लिए तबाही का बायस बनेगी। और खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुजफ्फराबाद में यह कहा था कि अगर जंग हो गई दोनों मुल्कों के तो उसके असरात पूरी दुनिया तक जाएंगे। शायद उनका इशारा इस तरफ है कि जिस तजारती इंटरेस्ट को वेस्ट बचाना चाहता है, वो जो 100-200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो इस वक्त वेस्टर्न पावर्स ने की हुई है, अगर वो उसको बचाने के लिए इस हालत से दरगुजर कर रहे हैं और कश्मीरियों की मदद नहीं करना चाहते, तो फिर वो सारी कुछ तमाम इन्वेस्टमेंट, वो तमाम तजारती मफादात, वो तमाम सियासी मफादात फिर उस खतरे की लपेट में आ जाएंगे। लिहाजा इसको अगर इस वक्त नेगोशिएशन के जरिए रोक लिया जाए तो शायद ये आलम के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी बेहतर होगा। बिलखुसूस इस खिते के लिए यकीनन एक मौसर कार्रवाई होगी जिसको दुनिया को इस कदम को उठाना चाहिए। सर, मसला कश्मीर को इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जो है ना इंटरनेशनलाइज किया है, हर फोरम पे इसके लिए बात की है, लेकिन इसका आपको क्या लगता है, इतना ज़्यादा अगर ये इशू इंटरनेशनलाइज हो गया तो भारत पे इसके क्या असरात होंगे और किस कदर वो असरात होंगे कि भारत कोई जो है ना सोचने पे मजबूर हो जाए, क्योंकि अब तक तो ऐसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। देखिए, एक बात हम सबको पता है और जितने व्यूअर्स हैं उनको पता होनी चाहिए कि हिंदुस्तान एक इंतहाई कदम उठा चुका है, एक एक्सट्रीम पोजीशन वो ले चुका है। उसने इसका जोग्राफियाई स्टेटस तब्दील कर दिया है, उसने इसका पॉलिटिकल स्टेटस तब्दील कर दिया है, उसने वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। आज कर्फ्यू हम देख रहे हैं, 40 दिन हो गए हैं, कर्फ्यू भी लगा हुआ है, लोगों के ऊपर गन पॉइंट से उनको उठाया जा रहा है, फिर नौजवानों को, बच्चियों को और नौजवान लड़कों को वहाँ से शिफ्ट करके हिंदुस्तान की जेलों में पहुँचाया जा रहा है। तो ये जो जुल्म और बर्बरियत उन्होंने रवा रखी है, इसका और जो पॉलिटिकल डिसीजन उन्होंने लोकसभा में और राज्यसभा में लिया है, उसको रिवर्स करने नहीं जा रही नरेंद्र मोदी हुकूमत। वो ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए ये एक सियासी मौत के मुतरादिफ है। अब देखना यह है कि क्या उनकी सुप्रीम कोर्ट इसको रिवर्स करती है या नहीं, उसके इम्कानात भी बहुत कम है। अब इसको सिर्फ हिंदुस्तानी हुकूमत को पीछे हटने पे मजबूर करेगी या यूनाइटेड नेशन का कोई रेजोल्यूशन, या फिर जो रेजिस्टेंस कश्मीरियों की तरफ से आएगी वो इस ग्राउंड रियलिटी को तब्दील करने के लिए आएगी। लेकिन रेजिस्टेंस और उनकी इमदाद अल्टीमेटली पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग पे मुंतज होगी, क्योंकि हिंदुस्तान पिछले 2 हफ्तों से मुसलसल बावैला कर रहा है
कभी वो खाली कश्तियों की बात करते हैं, कभी वो लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस से आदमियों के आने की बात करते हैं। तो वो इसको दहशतगर्दी का रंग देने के लिए मुझे लगता है 27 सितंबर से पहले, इस यूएन के जनरल असेंबली के इजलास से पहले, हिंदुस्तान कोई ऐसा अपने मुल्क में कहीं पे भी बड़ा सैबोटाज का एक्ट खुद स्टेज करेगी, उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाएगी और फिर वही अपना घिसा-पटा बयानिया लेके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाएगी कि इसमें बैरूनी मुदाखलत है, अंदर कोई इख्तलाफात नहीं है। लेकिन यूनाइटेड नेशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन और बीबीसी की रिपोर्ट, सीएनएन की रिपोर्ट, बर्नी सैंडर्स के जो बयान है, उन सबको अगर देखें तो दुनिया इस हकीकत से आशना है कि इस वक्त कश्मीर में हालात हैं क्या, ज़मीनी हकाइक क्या हैं, उनसे हिंदुस्तान उनको गुमराह नहीं कर सकता। अब देखना ये है, ये एक मोरालिटी का टेस्ट है इंटरनेशनल लीडरशिप का कि वो इस ह्यूमन राइट्स वायलेशन को रोकने में अपना किरदार अदा करते हैं या इस खित्ते को जंग की तरफ धकेलते हैं। तो ये देखने वाली बात है जिसे आने वाला वक्त ही बेहतर बता